You don't have to be really smart to score 99 percentile. All you need is a plan and perseverance. Let me tell you मेरी सीक्रेट मैक्सिमाइजिंग द एरिया स्ट्रेटजी जिसको यूज करके मैंने 8 मंथ की प्रिपरेशन में IIT दिल्ली क्रैक किया। एग्जाम के लिए पढ़ना और नॉलेज के लिए पढ़ना दो बहुत अलग चीजें हैं और काफी बार स्टूडेंट इस डिफरेंस को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से उनका फाइनल रिजल्ट खराब हो जाता है। समझते हैं कि लास्ट 4 मंथ को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें टू स्कोर 98-99 प्लस परसेंटाइल यूजिंग मैक्सिमाइजिंग द एरिया स्ट्रेटजी। एंड बिलीव मी व्हेन आई से, ये लास्ट के 4 मंथ ही डिसाइड करते हैं कि कौन इस एग्जाम में सक्सीड होगा। मोस्ट स्टूडेंट अगस्त एंड तक होप लूज कर चुके होते हैं या गिव अप कर देते हैं। इसके पीछे 2 रीजन होते हैं। फर्स्ट, परफेक्शन। स्टूडेंट को लगता है कि 99 प्लस परसेंटाइल लाने के लिए तीनों सब्जेक्ट के सारे चैप्टर परफेक्टली आने चाहिए, और क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट के कुछ चैप्टर वीक होते हैं या इनकम्प्लीट होते हैं तो उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता एंड दे जस्ट गिव अप और बोर्ड की या स्टेट एग्जाम पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगस्त तक सभी का कुछ ना कुछ बैकलॉग होता है। ट्रिक इज टू रादर देन फोकस ऑन क्या छूटा हुआ है, फोकस ऑन कि इस टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें जिससे कि अच्छा स्कोर इंश्योर हो सके। सेकंड, समझना होगा कि 98 परसेंटाइल के लिए मोर और लेस 170 मार्क्स चाहिए, और अगर तुम्हारे मार्क्स 190 या 200 से ज्यादा हैं तो तुम्हें डेफिनेटली 99 प्लस परसेंटाइल आ जाएगी। ऑफ कोर्स पेपर टू पेपर थोड़ा वेरिएशन होता है, बट मोर देन 200 स्कोर इज अ सेफ स्कोर टू एक्सपेक्ट 99 प्लस परसेंटाइल। That means you need to score only 66% marks. मतलब अगर तुम 70 to 80% सिलेबस को अच्छी तरह कर लो तो तुम इतने मार्क्स अचीव कर सकते हो। You don't have to know the whole syllabus perfectly. Second, lack of understanding of our brain capacity of exponential improvement. तुम सोचोगे कि अगर 170 या 200 मार्क्स स्कोर करने हैं बट मेरे तो कभी आए ही नहीं, इसका मतलब है कि मैं इतने मार्क्स कभी स्कोर नहीं कर सकता। बट समझो, तुम्हें अभी नहीं स्कोर करने हैं, तुम्हें 4 मंथ बाद स्कोर करने हैं, और ये 4 मंथ कैन डू वंडर्स फॉर योर प्रिपरेशन अगर सही यूटिलाइज किए जाए तो। लेट मी एक्सप्लेन। वी लर्न बाय रिपीटिशन एंड आवर लर्निंग ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल। स्टार्टिंग में ग्रोथ इतना स्लो होता है कि हमें लगेगा कि ग्रोथ ही नहीं हो रही है, मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, बट एक टाइम के बाद वो मार्क्स इतने फास्ट बढ़ते हैं कि इन द एंड तुम अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्कोर करोगे। प्रॉब्लम इज कि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि लीनियर ग्रोथ होनी चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 साल हो गया प्रिपरेशन करते हुए, अब तो मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, बट जब ज्यादा नहीं आते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। और जब वो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से कम रहती है तो लोगों को लगता है कि दे आर नॉट स्मार्ट इनफ, दे आर नॉट गुड इनफ टू स्कोर गुड मार्क्स एंड दे जस्ट गिव अप। इसको बोलते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जो लोग इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम कर लेते हैं और कंटिन्यूअसली लगे रहते हैं, वो इन 4 महीनों में अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अचीव कर पाते हैं और फाइनली सक्सीड होते हैं। इसीलिए परसिवरेंस इस एग्जाम में इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूटिलाइज दीज 4 मंथ टू इंश्योर अ ग्रेट रिजल्ट। स्टूडेंट काफी बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बार बार वो सेम टॉपिक पढ़ रहे हैं बट फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन होता है लैक ऑफ डेलिबरेट प्रैक्टिस। हमें माइंडलेसली रिवीजन नहीं करना है, हमें समझना होगा कि किसे रिपीट करना है और कितना रिपीट करना है। माइंडलेसली रीरीडिंग द टॉपिक्स रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। रिसर्च शोज करती है कि एक्टिव रिवीजन, रिकॉल, स्पेस रिपीटिशन, दीज आर द बेस्ट टेक्निक्स ऑफ रिवीजन। इस वीडियो में मैं इन टेक्निक्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। इस वीडियो का फोकस मोर ऑन स्ट्रेटजी है
नेक्स्ट वीक वीडियो आएगी जिसमें मैं इन टेक्निक्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड पुश द बेल आइकन जिससे तुम उस वीडियो को मिस ना कर दो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड माय मैक्सिमाइजिंग द एरिया स्ट्रेटजी। इसको समझने के लिए एक सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम की हेल्प लेते हैं। इमेजिन करो एक रेक्टेंगल है जिसकी कुछ विड्थ है और कुछ डेप्थ है। विड्थ रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड टॉपिक्स और डेप्थ रिप्रेजेंट करती है उन टॉपिक्स की तुम्हारी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस रेक्टेंगल का सरकमफ्रेंस टाइम को रिप्रेजेंट करता है और ये फिक्स्ड है। हमें अच्छा स्कोर करने के लिए इस रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है कीपिंग द सरकमफ्रेंस फिक्स्ड। तुम ये क्वेश्चन डेफिनेटली कर रखा है। तुम जेईई के स्टूडेंट हो, मुझे नहीं लगता ज़रूरत है कि तुम्हें समझाना पड़ेगा कि एरिया मैक्सिमाइज करने के लिए अगर तुम सिर्फ विड्थ बढ़ाओगे या सिर्फ डेप्थ बढ़ाओगे तो एरिया मैक्सिमाइज नहीं होगा। अगर तुम सिर्फ विड्थ बढ़ाने की कोशिश करोगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करोगे, तो डेप्थ क्रिएट नहीं हो पाएगी। और अगर तुम कुछ ही टॉपिक में बहुत ज़्यादा डेप्थ क्रिएट कर लोगे तो विड्थ क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो अगर हमें एरिया मैक्सिमाइज करना है तो हमें इनफ टॉपिक कवर करने हैं in enough depth. Now, how to apply this strategy? Create a list of all chapters, then हर chapters के topic and subtopics की एक list बनाओ। इसके बाद हर सब टॉपिक में अपने आप को रेट करो 1 to 5. I have shared this list for all 3 subjects on my WhatsApp channel. अगर तुम्हें ये लिस्ट चाहिए तो चैनल का लिंक वीडियो के सब्सक्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। उस चैनल के सब्सक्राइबर को फ्री ब्रेनी चैटबॉट का एक्सेस भी मिलेगा, तो डोंट मिस आउट। इस लिस्ट को बनाने के बाद तुम्हें क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक तुम्हें अच्छी तरह आते हैं और किन टॉपिक में तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जिनमें तुमने 1 स्टार दिया होगा, मींस वो टॉपिक तुम्हारे काफी वीक हैं या मिस आउट हो गए हैं। उन टॉपिक्स में इनफ डेप्थ क्रिएट करने के लिए अब तुम पे टाइम नहीं है, तो कुछ टॉपिक छोड़े जा सकते हैं। अगेन, हमारा टारगेट 100% मार्क्स स्कोर करना नहीं है, हमारा टारगेट 66% मार्क्स स्कोर करना है। बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू फोकस ऑन 80% ऑफ द टॉपिक एंड क्रिएट इनफ डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दोज टॉपिक्स। फोकस ऑन टॉपिक जिनको तुमने 2 या 3 स्टार दिए हैं। एक स्केड्यूल बनाओ जिसमें तुम उन टॉपिक्स में इंप्रूवमेंट करके उनको 4 या 5 स्टार तक लेके आ सको। गोइंग फॉरवर्ड तुम्हारे डेली स्केड्यूल में एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टाइम सिर्फ रिवीजन के लिए होना चाहिए और वीकेंड कंप्लीटली रिवीजन को डिवोट कर दो। एवरी ईयर मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो स्टार्टिंग से एंड तक सीरियसली सारे टॉपिक कवर करते हैं, बट इन टॉपिक को परफेक्टली कवर करने के चक्कर में रिवीजन नहीं कर पाते और विदाउट प्रॉपर रिवीजन एग्जाम देते हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। क्रिएट अ प्लान एंड स्टिक टू इट। स्टिल इस लिमिटेड टाइम में तुम टॉपिक्स को ठीक से रिवाइज कर पाओ, इसके लिए तुम्हें डिफरेंट लेवल की स्किल रिक्वायर्ड होगी। तुम्हें रिकॉल, स्पेस रिपीटिशन, एक्टिव रिवीजन को समझना पड़ेगा, जो नेक्स्ट वीक का वीडियो है। मिलते हैं।